Dear students, today we will cover a very important topic of science and technology, and the name of the topic is laws of motion. Today we will cover lecture number 2. प्लीज़ रेफर लेक्चर नंबर 1. ये लेक्चर देखने से पहले आपको लेक्चर नंबर 1 देखना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखेंगे ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा. सो प्लीज़ रेफर लेक्चर नंबर 1. नाउ टुडे वी विल कवर लेक्चर नंबर 2, लॉज ऑफ मोशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इन लेक्चर नंबर 1 वी हैव डिस्कस अबाउट मोशन, examples of motion, measurement system. Then we have studied about distance and displacement. दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हमने देखा. स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये इतनी चीज़ें हमने पढ़ी थी लेक्चर नंबर 1 में. सो प्लीज़ रेफर लेक्चर नंबर 1. नाउ टुडे वी विल कवर, क्योंकि उसका रिलेशन इस लेक्चर के साथ है. दे आर रिलेटेड, एवरी लेक्चर इज रिलेटेड. सो प्लीज रेफर प्रीवियस वीडियोज, वॉच इट केयरफुली, मेक योर ओन नोट्स. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, ये एक क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आने वाला है. स्पीड एंड वेलोसिटी, जैसे डिस्टेंस and displacement, very important. Now we will discuss about speed and velocity. Now speed and velocity में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. जो स्पीड है इट हैज़, इसमें ओनली हमें मैग्नीट्यूड के बारे में देखना है, हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं. वेलोसिटी में हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन इज इन्वॉल्व. स्पीड इज रिलेटेड विद डिस्टेंस, वेलोसिटी इज रिलेटेड विथ डिस्प्लेसमेंट. इसके पहले के वीडियो में हमने देखा डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. देयरफॉर स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ है. डिस्टेंस स्केलर है इसीलिए स्पीड स्केलर है. वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर आपको याद रखना है कि वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है. देयरफॉर स्पीड एंड वेलोसिटी हैज़ यूनिट मीटर पर सेकंड, पर मीन्स अपॉन, मीटर पर सेकंड. दिस इज इन वर्ड्स, दिस इज इन सिंबल. मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड इन एसआई सिस्टम एंड इन सीजीएस सिस्टम. स्पीड का डेफिनेशन, डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम. इसमें भी वही है, डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, लेकिन एक वर्ड इसमें ज़्यादा का है, इन अ गिवन डायरेक्शन. डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ वेलोसिटी. तो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस ये है, एक डेफिनेशन में डिफरेंस. स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डेफिनेशन, यूनिट्स आपको याद रखना है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा. अगर मोशन एक जैसा है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, एक जैसा नहीं, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का अगर एग्जांपल आपको पूछा तो आपको बताना है कि जिसमें स्पीड कांस्टेंट होता है. जिसमें स्पीड कांस्टेंट है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म. जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जो आपके फैन है उसके जो ब्लेड्स होते हैं दे आर रिवॉल्विंग विथ कांस्टेंट स्पीड. फैन इज रोटेटिंग, यूनिफॉर्म मोशन. ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं वो आपको पढ़ना है. मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, रोटेशनल मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन विथ कांस्टेंट स्पीड इज यूनिफॉर्म मोशन. अब आपको याद रखना है कि मोशन जो है ऊपर लिखा है विजिबल और इनविजिबल भी होता है. इन सम केस इट इज़ विजिबल, इन सम केस इट इज़ इनविजिबल, ये भी आप याद रख सकते हैं.
अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सेलरेशन क्या होता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? गाड़ी को आप एक्सेलरेट करते, एक्सेलरेशन देते, मतलब आप उसका वेलोसिटी चेंज करते, तो वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। याद रखिए कि वेलोसिटी जो होता है, एक्सेलरेशन का रिलेशन वेलोसिटी के साथ है। सो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। याद रखो, स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ, वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ, एक्सेलरेशन का रिलेशन वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी वेक्टर, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ये भी याद रखिए, लिखा नहीं है लेकिन मालूम होना आपको। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को सिंबल में लिखेंगे v माइनस यू अपॉन टी लिखना है आपको। v मीन्स होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। जब भी आप साइंस पढ़ेंगे, साइंस में v, स्मॉल v मीन्स होता है फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल u मीन्स होता है इनिशियल वेलोसिटी, t मीन्स टाइम। एरो इंडिकेट कर रहा वेक्टर, जो एरो मैंने बनाया ऊपर में एरो है, सो एरो इंडिकेट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये याद रखिए, दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ऊपर में एरो रहता है उसको वेक्टर बोलते, और अगर एरो नहीं लिखा है तो हम उसको स्केलर क्वांटिटी बोल सकते। नाउ अब आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नाउ एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब रहता है? व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, acceleration is positive. When final velocity is less than initial velocity, acceleration is negative. And when आपको no change in velocity और when velocity is uniform, uniform मतलब velocity change नहीं हो रहा है, in that case acceleration is zero. तो आपको किसी ने पूछा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आपको बताना इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एंड व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी और व्हेन द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन जीरो होता है। सो एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी का चेंज होना चाहिए। अब आपको पूछेंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव के एग्जाम्पल बताइए। बॉल को हिट किया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ट्रेन लिविंग द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन को छोड़ रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दूसरा लिखा ब्रेक्स आर अप्लाइड, ट्रेन स्टेशन के तरफ आ रही है, ब्रेक लगा दिया, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड फिर रेस्ट का जो पोजीशन है जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इन दैट केस एक्सेलरेशन इज जीरो। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है, व्हेन द एक्सेलरेशन इज निगेटिव मींस फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ट्रेन अप्रोचेस स्टेशन। एक्सेलरेशन निगेटिव है तो उसको साइंस में बोलते हैं रिटार्डेशन और डिक्लरेशन। रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये आपको स्कूल के लिए याद रखना है। एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आज का जो वीडियो हमने बनाया, ये वीडियो में हमने पढ़ा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल। स्पीड होता है डिस्टेंस से रिलेटेड, वेलोसिटी रिलेटेड होता है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, acceleration is related with velocity, velocity is vector quantity, speed is scalar quantity, distance is scalar quantity, displacement is vector quantity। तो ये concepts आपको याद रखना है, theoretical topics है। इस वीडियो को आप देखेंगे, बार बार सुनेंगे, फ्रेंड को शेयर करेंगे, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। And please be careful about your study and please be punctual about your study। वीडियो को सीरियसली देखिए, हेडफोन आपको यूज़ करना है। So thank you।